आज की इस सुबह हम अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा सब आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आज जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें आप हमारे साथ चलिए। जो निर्णय हमें लेने हैं उनमें आप हमारी अगुवाई कीजिए। जहां हमें समझ नहीं आए वहां आप हमें बुद्धि दीजिए। आज की सुबह हम अपने मन के हर बोझ को आपके सामने रख देते हैं। जो चिंता हमें परेशान कर रही है, जो डर हमें भीतर से तोड़ रहा है, जो अनिश्चितता हमें घेर रही है, प्रभु उन्हें अभी दूर कर दीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि आज का दिन आसान भी हो सकता है और कठिन भी, लेकिन हम डरते नहीं क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं। हम अपने परिवार को आज आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता की रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, उनके मन को शांत रखिए, उनके कदमों को सही मार्ग पर चलाइए। प्रभु, जो इस समय बीमार है उनके शरीर को छू दीजिए। जहां दर्द है वहां चंगाई दीजिए, जहां कमजोरी है वहां बल दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। आज की सुबह हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो निराश है, जो टूट चुके हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अब आगे कोई रास्ता नहीं। प्रभु, उन्हें ये महसूस कराए कि आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। प्रभु, हम अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई सब आपको सौंपते हैं। जो मेहनत हम करेंगे उस पर अपनी आशीष दीजिए। हमें ईमानदारी से चलना सिखाइए, हमें धैर्य और समझ दीजिए। आज की सुबह हम अपने दिल को कड़वाहट से मुक्त करते हैं। अगर किसी ने हमें दुख दिया है तो हम क्षमा करते हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो हमें क्षमा कीजिए। हम इस दिन की शुरुआत शुद्ध मन से करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे विचारों को नियंत्रित कीजिए, हमारी वाणी को मधुर बनाए, हमारे व्यवहार से आपका प्रेम झलके। जहां हम जाएं वहां शांति जाए, जहां हम बोले वहां आशा जाए। आज की सुबह हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से नहीं बल्कि आपके भरोसे से जीते हैं। आप हमारे स्रोत हैं, आप हमारी शक्ति है, आप हमारी ढाल है। प्रभु, अगर आज हमें संघर्ष करना पड़े तो हमें हारने न दीजिए। अगर आज हमें इंतजार करना पड़े तो हमें अधीर न होने दीजिए। अगर आज हमें सीखना पड़े तो हमें नम्र बनाए रखिए। हम ये सुबह अपने भविष्य को लेकर आप पर भरोसा रखते हुए शुरू करते हैं। हमें नहीं पता आज क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हम पर अपनी शांति बनाए रखिए, हमारे मन को स्थिर रखिए, हमारे कदमों को डगमगाने न दीजिए। हर परिस्थिति में हमें धन्यवाद करना सिखाइए। आज की सुबह हम अपने जीवन को फिर से आपको सौंपते हैं। हम कहते हैं, प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आपकी अगुवाई स्वीकार करते हैं। आज हम आपके सामने खुले हृदय और नम्र आत्मा के साथ आते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जीवन, हमारा भविष्य और हमारी मेहनत सब आपके हाथों में सुरक्षित है। आज हम अपने मन की उस इच्छा को आपके चरणों में रखते हैं जो हमारे दिल में लंबे समय से है। प्रभु, आप हमारे संघर्ष को जानते हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हमने उम्मीद के साथ पढ़ाई की। आप उन रातों को जानते हैं जब हम थककर भी किताबों के सामने बैठे रहे। आप उन आंसुओं को जानते हैं जो किसी ने नहीं देखे, लेकिन आपने सब देखे। प्रभु, आज हम सरकारी नौकरी की इच्छा आपके सामने रखते हैं, इसलिए नहीं कि हम घमंड करें, बल्कि इसलिए कि हमारे जीवन में स्थिरता हो, हम अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा सकें, हम सम्मान के साथ जीवन जी सकें और दूसरों की सहायता कर सकें। प्रभु, आप जानते हैं कि इस रास्ते में कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी प्रतिस्पर्धा है, कितनी बार असफलता का सामना करना पड़ता है, कितनी बार मन टूट जाता है। फिर भी हम आज आपके सामने खड़े होकर कहते हैं, हमें आप पर भरोसा है। प्रभु, जब परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, जब चयन सूची में हमारा नाम नहीं था, जब लोगों ने कहा अब छोड़ दो, कुछ और सोचो, तब भी आपने हमें संभाले रखा। आपने हमें पूरी तरह टूटने नहीं दिया। आज प्रभु, हम अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी तैयारी, अपने सारे प्रयास आपको सौंपते हैं। हम मानते हैं कि बिना आपकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभु, अगर यह नौकरी आपकी इच्छा के अनुसार है तो हमारे लिए दरवाजा खोल दीजिए। जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर कर दीजिए, जो भी बाधाएं हैं उन्हें हटाइए। हमें परीक्षा में सही समझ दीजिए, हमें सही उत्तर लिखने की बुद्धि दीजिए। हमारे मन को शांत रखिए ताकि डर हमें नियंत्रित न करे। हमारे हाथों को स्थिर रखिए ताकि घबराहट हम पर हावी न हो। प्रभु, हम जानते हैं कि सिर्फ जान ही काफी नहीं, बल्कि शांति और धैर्य भी जरूरी है। इसलिए हम आपसे मन की शांति मांगते हैं, ऐसी शांति जो परीक्षा हॉल में भी हमारे साथ रहे।
प्रभु, अगर कभी हमें लगे कि हम दूसरों से पीछे हैं, अगर तुलना हमारे मन को तोड़े, तो हमें याद दिलाए कि आप हर एक के लिए अलग समय और अलग मार्ग रखते हैं। हम अपने माता पिता को आपके चरणों में रखते हैं। उनकी उम्मीदें, उनकी प्रार्थनाएं, उनके त्याग सब आपके सामने हैं। प्रभु, उनके चेहरे पर खुशी लाए, उनकी आंखों में संतोष दीजिए। हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को आपको सौंपते हैं। आप जानते कहां कमी है, कहां दबाव है, कहां जरूरत है। प्रभु, आप हमारे लिए एक स्थिर और सम्मानजनक रास्ता खोलिए। प्रभु, अगर यह सरकारी नौकरी हमारे जीवन में आती है तो हमें घमंडी न होने दीजिए। हमें नम्र बनाए रखिए, हमें ईमानदार बनाए रखिए। हमें ऐसा अधिकारी या कर्मचारी बनाइए जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करे। हमें सिखाए कि हम अपने पद का गलत उपयोग न करें। हमें सिखाए कि हम सत्य और न्याय के साथ चलें। हमारी नौकरी आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु, अगर आपकी योजना हमारी सोच से अलग है तो हमें उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। हमें टूटने न दीजिए, हमें कड़वा न होने दीजिए। हमें विश्वास में स्थिर रखिए। लेकिन आज पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन से हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु, हमारी पुकार सुनिए। हमारी मेहनत व्यर्थ न जाने दीजिए। हमारे इंतजार को बेकार न होने दीजिए। अगर यह समय हमारा है तो हमें वह फल दीजिए जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रभु, जब परिणाम आए तो हमें डर नहीं बल्कि शांति मिले। हमें घबराहट नहीं बल्कि भरोसा मिले। हम ये नौकरी आपकी ओर से एक उत्तर के रूप में स्वीकार करेंगे, और अगर इसमें देर हो तो भी हम ये मानेंगे कि आपने हमें सुना है। प्रभु, आज जो ये प्रार्थना पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन में भी आप कार्य कीजिए। उसकी मेहनत को देखिए, उसके आंसुओं को देखिए, उसके विश्वास को देखिए। हम विश्वास से कहते हैं, आप देर नहीं करते, आप अन्याय नहीं करते, आप सही समय पर सही द्वार खोलते हैं। आज हम यह प्रार्थना आशा के साथ समाप्त करते हैं, डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ, और पूरे दिल से कहते हैं, प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं। हम अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज हम आपके सामने न झुके हुए डर के साथ आते हैं, न आंसुओं से भरे हुए प्रश्नों के साथ, बल्कि एक कृतज्ञ हृदय लेकर आते हैं। आज हमारी आत्मा गवाही देती है और हमारे होंठ एक ही बात कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आप जानते हैं हमने कितनी बार आपको पुकारा, कभी जोर से, कभी चुपचाप, कभी शब्दों में, कभी आंसुओं में, कभी विश्वास के साथ, कभी टूटे हुए मन के साथ। लेकिन आज हम पूरे भरोसे से कहते हैं कि आपने हर पुकार सुनी। जब हमें लगा कि हमारी आवाज छत से आगे नहीं जा रही, जब हमें लगा कि प्रार्थनाएं खाली लौट रही है, तब भी आप सुन रहे थे। आप न केवल शब्द सुनते हैं प्रभु, आप दिल की धड़कन भी सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब नींद हमारी आंखों से दूर थी और चिंता हमारे मन में शोर कर रही थी। हम बिस्तर पर थे लेकिन मन थका हुआ था। तब आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमारे भीतर शांति का हाथ रखा। प्रभु, आपने हमारी पुकार तब भी सुनी जब हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, जब सिर्फ आहें थी, जब सिर्फ सिसकियां थी। आपने उन अनकहे शब्दों को भी समझा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार ली है। जब हालात हमारे खिलाफ खड़े थे, जब दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे, जब लोग कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने वाह किया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपने बंद रास्तों के बीच नया मार्ग बनाया। प्रभु, आपने हमें गिरने दिया लेकिन टूटने नहीं दिया। आपने हमें रोने दिया लेकिन हारने नहीं दिया। आपने हमें इंतजार सिखाया लेकिन निराशा में नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उस समय भी संभाला जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया था। हम सवाल किए, जब हमने कहा प्रभु क्यों, फिर भी आपने हमसे मुंह नहीं मोड़ा। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जहां हमें लगा था सब खत्म हो गया है, वहीं से आपने नई शुरुआत की। धन्यवाद प्रभु, बीमारी में चंगाई के लिए धन्यवाद, दर्द में धैर्य के लिए धन्यवाद, कमजोरी में सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। जब शरीर जवाब देने लगा था, आपने आत्मा को मजबूत किया। प्रभु, हम अपने घरों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उन दीवारों के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमें आश्रय दिया। उस रोटी के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे लिए जुटाई। उस हर छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम अपने परिवारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। माता पिता के त्याग के लिए धन्यवाद।
जब चुप्पियां भारी थी, आपने शांति का रास्ता बनाया। आपने संवाद को फिर से जीवित किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें वह नहीं दिया जो हम जिद कर रहे थे, बल्कि वह दिया जो हमारे लिए सही था। आज हम समझते हैं कि आपकी ना भी हमारी सुरक्षा थी। प्रभु, आपने हमें उन खतरों से बचाया जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं चला। आपने हमें उन रास्तों से मोड़ा जहां नुकसान हमारा इंतजार कर रहा था। आपने हमें अनदेखे हाथों से सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी हर पुकार को अनदेखा नहीं किया। आप देर कर सकते हैं लेकिन इनकार नहीं करते। आप शांत रह सकते हैं लेकिन अनुपस्थित नहीं होते। प्रभु, आज हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिनका उत्तर अभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने उन्हें भी सुन लिया है। आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं उस धैर्य के लिए जो आपने हमें सिखाया, उस भरोसे के लिए जो आपने हमारे भीतर बनाया, उस आशा के लिए जो हर अंधेरे में भी जलती रही। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज जो ये प्रार्थना पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। उसकी हर चिंता, उसका हर संघर्ष, उसकी हर प्रतीक्षा आपके सामने है। प्रभु, उसके दिल को यह भरोसा दीजिए कि उसकी पुकार भी आपने सुन ली है। भले ही उत्तर अभी दिखाई न दे, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रभु, हम अपना आने वाला कल आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने डर आपको दे देते हैं। हम अपनी योजनाएं आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि जिसने आज तक हमें संभाला है वही आगे भी संभालेगा। जिसने आज तक रास्ता दिखाया है वही आगे भी अगुवाई करेगा। धन्यवाद प्रभु कि आज हम टूटे हुए नहीं बल्कि कृतज्ञ होकर खड़े हैं। धन्यवाद कि आज हम शिकायत नहीं, स्तुति लेकर आए हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप कार्य करते हैं। आज, कल और सदा हम आपको धन्यवाद देते रहेंगे। आमीन।